महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों अपने चरम पर है। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा विवाद में रही है एनसीपी। मोदी पर दिए बयान से लेकर भ्रष्टाचार के लगे गंभीर आरोपों को लेकर शरद पवार की बेटी और एनसीपी की युवा नेता सुप्रिया सुले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। हमारे साथ है एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, जो चुनाव लड़ रही है बारामती से। सुप्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने का। चुनाव की अगर हम बात करें, इस बार जिस तरह के रुझान दिए जा रहे हैं, जिस तरह की पोल सर्वेज आ रहे हैं, एनसीपी के लिए जो स्थिति बताई जा रही है वो खासी अच्छी नहीं महाराष्ट्र में। बतौर एक एनसीपी के नेता आपकी क्या राय है कि पिछले साल भर में जितने भी आरोप एनसीपी पर लगे या जिस तरह के विवाद एनसीपी जिस तरह के विवादों से घिरी रही है एनसीपी, क्या उनका परिणाम है कि एनसीपी को कम सीटें दिखाई दे रही है इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से हम जब कोई भी पार्टी हो जब चुनाव लड़ने जाती है वो जीतने के लिए जाती है। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको भी लग रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले, उस हिसाब से ही जाते हैं। और जो चर्चा आज हो रही है, आपको शायद याद होगा 2004 में जो परिस्थिति थी, बड़ा एड कैंपेन हुआ था और टू बी ऑनेस्ट हमको लगा भी नहीं था कि हमारी यूपीए की सरकार आएगी उस वक्त, और अच्छे मार्कों से हम पास हुए, चुन के आए, सरकार भी अच्छी चलाए। तो मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा नहीं लगता ये एड कैंपेन और सब सुन के बड़ी चिंता की बात है। ज़रूर 10 साल हमारी सरकार रही है वहाँ, तो थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे जितना पोल में परिस्थिति दिखा रही उतनी गंभीर होगी मुझे नहीं लगता है। आरोपों का क्या, जिस तरह के आरोप आपके पार्टी पर लगे, आरोप सिंचाई का घोटाला हो या फिर अजीत पवार आपके भाई, इनके बयान जिस तरह से आए थे, फिर छगन भुजबल पर आरोप लगे, सबसे ज्यादा विवादों में एनसीपी रही है महाराष्ट्र में। ऐसा होता है, विवाद और ये सब चलता रहता है, लेकिन और ये पहली बार नहीं है कि हमारे पे इतने आरोप हुए हैं। लेकिन मेरे भाई के बारे में आपने पूछा, उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था, उन्होंने महाराष्ट्र से माफ़ी भी मांगी थी उस टाइम। और गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, और अगर गलती करने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो भगवान भी माफ़ कर देता है। और आरोपों का जो परिस्थिति है, मेरे ख्याल से जब तक पूरी इंक्वायरी ख़त्म नहीं होती, स्पेक्यूलेशन पे तो हम लोग बात नहीं कर सकते। इंक्वायरी पूरी करने तक किसी आदमी को गुनहगार नहीं ठहराना चाहिए, ये अजीत पवार के बारे में जहाँ तक लागू होता है। इसी तरह का बयान प्रफुल्ल पटेल ने दिया था नरेंद्र मोदी के बारे में, इससे भी बड़ा विवाद हुआ था। कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था कि क्या एनसीपी या फिर शरद पवार नरेंद्र मोदी से कहीं साठगांठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? चुनाव के बाद में कहीं एक अलग चित्र तो उभर कर नहीं आएगा? नहीं, ये तो स्पेकुलेशन हमारे बारे में हर बार होता है। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, और आपने खुद ने देखा है कि 10 साल से कांग्रेस के साथ एक ही आला है, हमारा गठबंधन टिका रहा है। और अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में हम हमेशा कांग्रेस के साथ रही एक पार्टी है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, 10 साल से केंद्र में और 15 साल से महाराष्ट्र में। राहुल गांधी का पीएम पद के लिए पिच किया जाना, उसको बतौर युवा नेता आप किस तरह देखती हैं? नहीं, वो बहुत, आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पार्टी बढ़ाने में दूसरे स्टाइल से। कि ऑल कांग्रेस पार्टी की बहुत साल की जो स्टाइल है उसमें बदलाव लाना चाहते हैं। और बहुत मैं देख रही हूँ रोज भारत भर, कश्मीर से कन्याकुमारी वो घूम रहे, संगठन को ज़्यादा ताकतवर बना रहे। तो मेरे ख्याल से पार्टी का अगर वो चॉइस हो तो उसे उनको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। ही शुड हैव बीन देयर। पवार साहब को प्रधानमंत्री पद पर देखना आपकी पार्टी के भी लोग कई चाहते हैं। 2009 में तो बतौर ये मुद्दा बना था आपकी पार्टी का कि शरद पवार जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना। इस बार कहीं वो मुद्दा नजर नहीं आता है, तो क्या नहीं, अभी पवार साहब राज्यसभा में गए हैं और अभी वो राज्यसभा में काम करना चाहते हैं, पार्टी में काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पार्टी में ये मुद्दा रहा ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और ऑल द वेरी बेस्ट आपके पूरे कैंपेन के लिए। मोदी पर एनसीपी की बयान वीरों की सूची में नया नाम जुड़ गया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को अदालती आदेश के नजरिए से देखने की वकालत की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अदालत से बरी होने के बाद किसी को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए मोदी प्रयोग के पुरुष हैं। पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग समय में मोदी के लिए अलग अलग विचार व्यक्त करते रहे हैं। पिछले दिनों पार्टी के नेता डीपी त्रिपाठी ने दंगों की भूमिका और प्रशासन के अनुभव को आधार बनाकर कहा था कि मोदी राहुल गांधी से बेहतर प्रशासक हैं। क्या प्रशासनिक क्षमता की अगर बात करें त्रिपाठी साहब, क्या मोदी भारी पड़ते हैं राहुल के ऊपर? 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, तो निश्चित तौर पर उनको प्रशासनिक अनुभव राहुल गांधी से ज्यादा है।
इसी समय ये खबर भी गर्म हुई थी कि शरद पवार ने मोदी से गुप्त मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन पर बातचीत हुई। हालांकि शरद पवार ने ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार कर दिया था। 22 फरवरी को एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को अदालती आदेश की रोशनी में देखने की वकालत की थी। शरद पवार ने कहा था कि जब अदालत अपना फैसला सुना चुकी है तो इस मसले पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और आगे इस पर कोई बहस नहीं करना चाहते। हालांकि जब उन पर चौतरफा हमला हुआ तो शरद पवार ने अपनी रणनीति बदल दी। भूल सुधार करते हुए शरद पवार ने मोदी को जनसंहार का अगुवा बताया और उनके विकास मॉडल पर भी सवाल खड़े कर दिए। गुजरात के बारे में भी आपने कहा कि कुछ लोग डंका पीट रहे कि डेवलपमेंट हो रही है, इसके आगे भी आपने जिक्र किया। ऐसे कहा हमने कहा कि डेवलपमेंट और जगह पर भी अच्छी हो रही है। अब सुप्रिया सुले ने अपने पिता के पुराने बयान पर अपनी मुहर लगाई है। सवाल ये उठता है कि क्या एनसीपी में वक्त वक्त पर मोदी के लिए सहानुभूति के शब्द बिना सहमति के उठते हैं और हर बार पार्टी के नेता यू टर्न भी ले लेते हैं? तो क्या एनसीपी ने सियासी गठजोड़ का एक दांव चुनाव परिणामों तक के लिए सुरक्षित रखा है ताकि उसे मौके के हिसाब से चला जा सके? आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए आज तक।